नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। पश्चिम बंगाल में माहौल पूरा चुनावी हो गया है। एसआईआर से शुरू हुई लड़ाई अब चुनावी समीकरणों को साधने पर फोकस हो चली है। सीएम ममता बनर्जी ने नया दांव चला है, इससे बीजेपी परेशान है। ममता बनर्जी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि बीजेपी के लिए इसका तोड़ निकालना मुश्किल है। कैसे बीजेपी की रणनीति को ममता ने फेल करने की पूरी तैयारी कर रखी है, देखिए। बंगाल में चुनावी माहौल गरम। ममता का हिंदू दाव तोड़ेगा सारे भ्रम। বিজেপি তুমি আমায় কি গালাগালি দিলে, তুমি আমাকে হিন্দুত্ব শেখাবে না, আমি বলে দিলাম। তার কারণ আমিও হিন্দুত্ব জানি। জগন্নাথ ধাম আমরাই করেছি, কালী মন্দির স্কাইওয়াক আমরাই করেছি, দক্ষিণেশ্বর স্কাইওয়াক আমরা করেছি, মদন মোহন মন্দির উন্নয়ন আমরা করেছি, শিবযজ্ঞ মন্দির আমরা করেছি, মহাকাল মন্দির হচ্ছে শিলিগুড়িতে আমরা করছি, দুর্গা অঙ্গন তৈরি করছি। ममता का मास्टर स्ट्रोक, चुनाव में बीजेपी को लगेगी चोट। हिंदू, I'm Muslim, I'm Sikh, I'm Isai, I'm Indian. What? बंगाल में बीजेपी का सनातन प्लान, हिंदू वोट बैंक को लेकर संग्राम। देखिए, ममता बनर्जी हिंदुओं को लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। रावण भी भगवा पहन के गया था। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर छिड़ी सियासी लड़ाई अब पूरी तरह चुनावी तैयारियों में बदल गई। माहौल पूरा चुनावी हो गया है। बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक तेवर अपना लिए। মাথায় রাখবেন, এর জন্য আমাকে অনেক গালাগালি শুনতে হয়, কুচ্চা শুনতে হয়। আমি ইফতার করতে গেলে, রমজানে गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक ही एजेंडा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम रहे, रोहिंग्या का नाम रहे। जो लोग इस पार्थिव शरीर को छोड़कर पृथ्वी का माया त्याग कर ऊपर चले गए, उसका कहना यही है, वो भी तो इंसान है, उसका नाम क्यों वोटर लिस्ट में नहीं रहेंगे, उसका नाम घुसा के रख दिया। खाली प्लॉट, खाली जमीन, बंजर जमीन, उसका ऊपर भी 20-30 नाम घुसा दिया। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो और हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ का समीकरण ऐसा है कि टीएमसी हो या फिर बीजेपी, जीत की चाबी इसी वोट बैंक में। ममता बनर्जी इसे बखूबी समझती, इसलिए 15 साल से सत्ता में। बंगाल में हिंदू मुस्लिम वोट बैंक का रेशियो 70-30 का है और 30% मुस्लिम वोट बैंक ममता के ही पक्ष में रहता है, जबकि बड़ी संख्या में हिंदू वोट भी ममता को मिलता है, जिसकी काट बीजेपी लगातार ढूंढ रही, मगर उसे अब तक कामयाबी नहीं मिल सकी। यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार बंगाल में हिंदू वोटों को साधने के लिए सनातन प्लान बनाया और कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में साधु संतों का गीता पाठ का विशाल कार्यक्रम 7 दिसंबर को आयोजित किया जा रहा है। इस समय मौजूद हैं कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में और यहीं पे गीता पाठ का आयोजन किया जाएगा। यानी 7 दिसंबर के लिए सभी सनातनियों को एकजुट होने का आह्वान किया गया है। बाकायदा देखें कि करीबन 5 लाख लोग एक स्वर में यानी गीता पाठ करेंगे और इसको देखें, भगवान कृष्ण का और अर्जुन का पोस्टर पूरी तरह से लग चुका है। यानी जिस तरह से देखें कि बंगला में लिखा हुआ है गीता पाठ 5 लाख के आह्वान, माने सभी 5 लाख यहाँ पे लाख लोगों की पहुंचने की व्यवस्था है। साधु संतों के लिए किस तरह से यहाँ पे पूरी तरह से तैयारी किया गया है। सुरक्षा के लिए आज से पूरी तरह से चौक चौबंद व्यवस्था कर दिया गया है। यानी सभी सनातनी यहाँ पे पहुंचेंगे। जिस तरह से कहा जा रहा है कि बाबा बागेश्वर है, उनकी यहाँ पे मौजूदगी रहेगी। बाबा रामदेव के लिए भी कहा गया है कि उनको भी आमंत्रण दिया गया है। और जिस तरह से कहे कि सभी सनातन धर्म के जो साधु संत हैं यहाँ बाकायदा इस मैदान पे मौजूद रहेंगे। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से जिस तरह से पश्चिम बंगाल में सभी हिंदुओं की बात हो रही है, बीजेपी पार्टी लगातार सनातन का मुद्दा उठा रही है। 2026 का पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है और बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, विधायक हैं, इस मंच पे यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, मौजूद हैं। तो कह सकते हैं कि 2026 के पहले इसी ब्रिगेड परेड ग्राउंड से एक तरह से बंगाल के लोगों को बड़ा मैसेज देने का किया जाएगा कि सभी सनातनी। कोलकाता में साधु संतों के इस गीता पाठ समारोह में शामिल होने वाले साधु संतों का इस बारे में क्या कहना है और बीजेपी को चुनाव में इससे क्या फायदा होगा, पूरा विश्लेषण आगे करेंगे।
लेकिन ममता ने बीजेपी के इस प्लान को फेल करने की पूरी तैयारी कर ली। इस कार्यक्रम से एक दिन पहले ही 6 दिसंबर को ममता बनर्जी ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल रही कि बीजेपी की परेशानी बढ़ गई। ममता बनर्जी कोलकाता के मेयो रोड में एक जनसभा कर रही, जिसे सहती दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया गया है। जनसभा में सर्वधर्म यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लोग मौजूद रहेंगे और यहीं से ममता 2026 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकेंगे। मौजूद है कोलकाता का मेन रोड है और यहीं पे गांधी मूर्ति की तरह जिस तरह से यहाँ पे गांधी मूर्ति है, गांधी स्टैचू के पास में सभी पार्टी जो है यहाँ पे अपना यहाँ प्रचार प्रसार करती हैं और यहाँ पे जो भी पार्टियों का जो होता है मेन रोड यानी गांधी मूर्ति के पास, जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिंगूर आंदोलन था, नंदीग्राम आंदोलन था, तो बाकायदा इसी यहाँ मूर्ति के नीचे बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रही थी। अब 2026 का पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता से यानी जिस तरह से SIR का विरोध कर रही हैं और यहीं से मेन रोड यानी 6 दिसंबर को एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अभिषेक बनर्जी मौजूद रहेंगे, तमाम जो यहाँ पे जो TMC के नेता विधायक सभी यहाँ पे मौजूद रहेंगे और जो SIR को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और यहीं से एक तरह से वार्ता देगी। यानी 26 के पहले एक तरफ बड़ी तैयारी की यहाँ पे किया जा रहा है। 6 दिसंबर का दिन है और यहाँ पे ही सभी धर्मों को लेकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनको लेकर यहीं से वार्ता दिया जाएगा। ममता बनर्जी की जनसभा के लिए मंच तैयार हो चुका है। पूरे इलाके को तिरंगे से पाट दिया गया। ममता बनर्जी यहां से बीजेपी को सीधा चुनावी चैलेंज देने की तैयारी में दिख रही। ममता बनर्जी ने बीजेपी के हिंदुत्व की काट के तौर पर बंगाली अस्मिता को मुद्दा बनाया और इसीलिए वो सर्वधर्म संभाव की बात करती रही, जिसमें बंगाली भाषा बोलने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब शामिल हो जाते हैं। यही ममता दीदी का तुरुप का पत्ता माना जाता है, जो हर बार बीजेपी को मात दे जाता है। बीजेपी पोलराइजेशन करने चाहता है, जैसे हमारा गवर्नमेंट चला जाए और वो आने से आपको तो खाना भी बंद कर देगा। दिल्ली में देखा, বাঙালি এলাকায় মাছ ভাত বন্ধ, মাছ মাংস সব বন্ধ। ममता बनर्जी 2026 में भी जहां बंगाली अस्मिता को चुनाव में हथियार बनाने की कोशिश में, वही ममता जानती हैं कि बीजेपी के हिंदुत्व को चुनौती देनी है तो 70% हिंदू वोट से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। इसलिए मालदा में उन्होंने हिंदू कार्ड खेला और हिंदू मंदिरों के उद्घाटन की बात कही। যদি তুমি আমায় কি গালাগালি দিলে, তুমি আমাকে হিন্দুত্ব শেখাবে না, আমি বলে দিলাম। তার কারণ আমিও হিন্দুত্ব জানি। জগন্নাথ ধাম আমরাই করেছি, কালী মন্দির স্কাইওয়াক আমরাই করেছি, দক্ষিণেশ্বর স্কাইওয়াক আমরা করেছি, মদন মোহন মন্দির উন্নয়ন আমরা করেছি, শিবযজ্ঞ মন্দির আমরা করেছি, মহাকাল মন্দির হচ্ছে শিলিগুড়িতে আমরা করছি, দুর্গা অঙ্গন তৈরি করছি। ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी के माटीगाड़ा में जिस भव्य महाकाल मंदिर का निर्माण करने की बात कही है, न्यूज 24 की टीम उस जगह पर पहुंची, जहां 54 बीघा जमीन पर 500 करोड़ की लागत से पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा महाकाल मंदिर बनाने के लिए ममता सरकार ने मंजूरी दी। दावे के मुताबिक माटीगाड़ा का ये वही 54 बीघा जमीन है जहां 500 करोड़ की लागत से पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा महाकाल मंदिर बनने जा रहा है। लेकिन अब इस जमीन के टुकड़े का भी अपना एक इतिहास है जिसे जानना जरूरी है। दावे के मुताबिक 2001 तक इस बंजर जमीन पर कभी हरियाली हुआ करती थी, इस बंजर जमीन पर कभी चाय बागान हुआ करता था, जिस चाय बागान को चांदमुनी चाय बागान के नाम से जाना जाता था। लेकिन वो लॉस मेकिंग बिजनेस था और एक के बाद एक, सिर्फ ये नहीं, चांदमुनी ही नहीं, बल्कि नॉर्थ बंगाल के अगर इतिहास को खंगाला जाए तो एक के बाद एक कई चाय बागान भी बंद हुए हैं और ये चांदमुनी चाय बागान भी उन्हीं में से एक है। साफ है कि ममता बनर्जी ने हिंदू वोट को एकजुट करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया। ममता सिर्फ मंदिर ही नहीं बना रही, बल्कि हिंदू वोट बैंक को साधने के लिए मंदिर मंदिर भी जा रही। हाल में वो कोलकाता के कालीघाट मंदिर में पूजा करने गई थी और इससे पहले भी अलग अलग मंदिरों में पूजन कर चुकी। ममता बनर्जी सियासत की मंझी हुई खिलाड़ी, इसलिए उन्होंने दुर्गा पूजा के मौके पर लगने वाले पंडालों के लिए जमकर पैसा देना शुरू किया। अगर मौलवियों का मानदेय बढ़ाया तो पुजारियों के मानदेय में भी उतना ही इजाफा किया। ममता बनर्जी के इस हिंदू कार्ड से बीजेपी परेशान है और उनके दावों पर सवाल उठा रही है।
ताकि हिंदू वोट बैंक पर पकड़ मजबूत कर अपना सियासी समीकरण फिट किया जा सके। कि ममता बनर्जी हिंदुओं को लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। रावण भी भगवा पहन के गया था, माँ सीता ने बिलीव कर लिया था, विश्वास कर लिया था, इसलिए माँ सीता का हरण हो गया था। तो ममता बनर्जी रावण जैसा ही भगवा कैमोफ्लेज लेने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी को बोलिए एक सरकारी कागज दिखा दे कि दीघा में उन्होंने मंदिर बनाया है। मेरे पास तो उनकी इनविटेशन लेटर है, उनके चीफ सेक्रेटरी की, सीएस की, जिसमें लिखा हुआ है जगन्नाथ कल्चरल सेंटर है। तो मंदिर को लेके जो महिला, जो व्यक्ति झूठ बोल सकती है, मिथ्या का आवरण ले सकती है, तो महिला और व्यक्ति जो भी हो, महिला हो पुरुष हो, जो भी हो, वो हिंदुओं के लिए कितना खतरनाक है। बीजेपी को लग रहा है कि जिस तरह ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ अब हिंदू वोटों को भी साधने की तैयारी की है, उससे चुनाव में राह आसान नहीं होने वाली। इसलिए उसने साधु संतों को बंगाल में बुलाकर सनातन का दाव चला है, गीता पाठ करा रही। जो गीता पाठ का आयोजन है, क्या क्या कार्यक्रम है, कैसे किस तरह का कार्यक्रम है, और गीता पाठ के लिए आप लोगों ने कहा कि 5 लाख लोगों के कंठों से गीता पाठ का आयोजन किया जाएगा, किस तरह की व्यवस्था है? यत्रो योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूता ध्रुवानीति रतिर्मम। जहाँ धनुर्धर पार्थ रहते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का आह्वान होता है, वहाँ विजय और श्री दोनों ऑटोमेटिक आ ही जाता है। पूज्य संत चरण, सारा भारतवर्ष से विभिन्न प्रांत से लोग आ रहे हैं, तो उन लोगों का पावन सन्निधि में 5 लाख स्वर में गीता का गूंज होगा ब्रिगेड परेड ग्राउंड में। योग गुरु पूज्य स्वामी रामदेव जी, उनका भी पावन उपस्थिति रहेगा। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित गीता पाठ में करीब 5 लाख लोगों के आने का अनुमान है। समारोह में बाबा रामदेव, बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, साध्वी ऋतंभरा को निमंत्रण दिया गया। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री और साध्वी ऋतंभरा ने गीता पाठ में शामिल होने की बात स्वीकार की। भारत में जहाँ जहाँ बुलाया जाएगा हम जाएंगे, हम देशद्रोही थोड़ी हैं, सनातन के कार्य करने वाले हैं, हर जगह जाएंगे। पश्चिम बंगाल भी हमारा है। विपक्ष का आरोप है कि आप जहाँ चुनाव नहीं जाते। हम किसी पक्ष में नहीं है, इसलिए हमारा कोई विपक्ष नहीं है। बाकी ये दृष्टि आप बंगाल में बाबरी कैसे देखते हैं? बंगाल में बाबरी के लिए कई लोग कह रहे हैं कि बाबरी बनाएंगे, वो जाके वहाँ वही बोलेंगे, न्यूज आप तक आएगी। 7 दिसंबर कोलकाता की धरती पर श्रीमद् भगवत गीता के पारायण के साथ लाखों हजारों लोगों के कंठ से सस्वर गीता पाठ को श्रवण करने के लिए मेरा हृदय भी व्याकुल है, मेरे नेत्र भी तरस रहे हैं, मेरे कर्ण रंध्र भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये अमृत पीयूष हमारे कानों के माध्यम से हृदय में जाकर आनंद की वर्षा करने वाला है।